नमस्कार दोस्तों। अमेरिका पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ भारत के पक्ष में आकर रूस अमेरिका की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही सीपीसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर अमेरिका का पछतावा साफ दिख रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका के शेयर बाजार में एक ही दिन में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि रूस से भारत में तेल के टैंकर धड़ाधड़ आ रहे हैं, और पिछले सप्ताह इतने ज्यादा टैंकर भारत में आए हैं कि अब उनका आंकड़ा सामने आया है। हाल ही में आई इस खबर में साफ बताया गया है कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के दबाव के बावजूद रूस के टैंकरों ने भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति कर दी है। तो आखिरकार इस बीच भारत कौन सी चाल चल रहा है, यह सब जानकारी इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत से जुड़ी जो भी जानकारी सामने आती है हम उसे आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस ताश के पत्ते की बात करते हैं और खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, उसी ताश के पत्तों में से भारत ने चुपके से हुक्म का इक्का निकाला और अब ट्रंप के सामने रख दिया है। इसके सामने ट्रंप को अब कोई ऐसी चाल नहीं दिख रही है जिसे चलकर वह भारत के हुक्म के इक्के को मात दे सकें। जिस ट्रंप ने भारत को धमकाकर टैरिफ लगाने की बात की थी, आज उसी ट्रंप के अपने देश का शेयर बाजार एक ही दिन में $1.1 ट्रिलियन गंवा बैठा। यह नुकसान सिर्फ एक बाजार का नहीं है, बल्कि यह उस झुंझलाहट का संकेत है जो अमेरिका आजकल भारत को देखकर महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका के पूरे ऊर्जा खेल को तहस नहस कर दिया है। आपको ताजा आंकड़े बताऊं तो 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगभग 22 बड़े रूसी कच्चे तेल के टैंकर भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर टैंकर सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते भारत में दाखिल हुए। और खास बात यह है कि यह सब कुछ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के भारी दबाव के बावजूद हुआ। यानी अब न सिर्फ रूस ने भारत को आपूर्ति जारी रखी, बल्कि अब रूस और भारत के बीच बाईपास चैनल भी सक्रिय हो गए हैं। और तो और सीपीसी पाइपलाइन की धमकी रूस की असली चाल बन चुकी है। अब बात करते हैं रूस की धमकी की। जैसे ही अमेरिका ने भारत को लेकर बयानबाजी शुरू की, रूस ने सीधे उस नस पर हाथ रख दिया जिससे यूरोप को ऊर्जा मिलती है। इसका नाम है सीपीसी पाइपलाइन, यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, जिससे कजाकिस्तान और रूस का तेल अमेरिका और यूरोप तक पहुंचता है। रूस ने उसी को बंद करने की धमकी दे दी। क्या आप जानते हैं कि इस पाइपलाइन से लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात होता है और इस पर पूरा नियंत्रण रूस के पास है। अब जरा सोचिए, अगर रूस इस पाइपलाइन को बंद कर दे तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्तों को होगा। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि यह पाइपलाइन किस तरह से कजाकिस्तान से निकलकर रूस की सीमा से होकर गुजरती है। यानी अगर रूस इसे अपनी सीमा से नहीं गुजरने देगा तो कजाकिस्तान का तेल इधर से नहीं जा पाएगा, जिसे संभालने का काम कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। इसका मतलब साफ है कि रूस अब खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ट्रंप की जो चाल थी कि भारत पर दबाव डालो ताकि वह रूस से तेल न खरीदे, वह अब खुद उनके गले की फांस बन गई है। भारत का नया मास्टर स्ट्रोक एक छिपा हुआ रास्ता है। भारत की असली रणनीति यह थी कि रूस से सीधे तेल खरीदने पर अमेरिका का बहुत बवाल हो रहा था, तो भारत ने एक नया रास्ता ढूंढा जिसमें रूसी तेल को खाड़ी के तेल या एशियाई मिश्रित कच्चे तेल के साथ मिला दिया गया। मतलब तेल वही है लेकिन नाम बदल गया, और जैसे ही नाम बदलता है अमेरिका यह पकड़ ही नहीं पाता कि यह तेल रूस से है। और यही वजह है कि अब रिलायंस, नायरा जैसी कंपनियां आराम से रूस का तेल भारत ला रही हैं, और वह भी कागजों पर अलग स्रोत दिखाकर। तो दोस्तों, अब कहानी सिर्फ तेल खरीदने की नहीं रही। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत अब खुद एक तेल निर्यातक शक्ति बनकर उभर रहा है, और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता मेड इन इंडिया तेल है। अमेरिका को इस बात से दिक्कत नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसे असली जलन इस बात से है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, फिर उसे अपनी रिफाइनरियों में संसाधित करता है और फिर उसी को रिफाइंड उत्पाद बनाकर यूरोप और पड़ोसी देशों को बेच देता है। मतलब अमेरिका का अपना दोस्त यूरोप आज भारत से रिफाइंड तेल खरीद रहा है जो असल में रूसी तेल ही है, और यही अमेरिका का खून खौल रहा है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय कंपनियां सीधे रूसी तेल को पश्चिमी बाजारों में वापस भेज रही हैं। यानी भारत ने रूस के तेल को ऐसा घुमाकर अमेरिका के ही बाजार में पहुंचा दिया कि अमेरिका चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वह भारत को कैसे रोके। कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी 7 देशों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के मंच से भारत की तेल नीति पर सवाल उठाता है। लेकिन हकीकत यही है, भारत न डरा, न झुका और न ही रुका, बल्कि अब तो भारत की नीति इतनी चतुर और सटीक हो चुकी है कि जो तेल रूस से आ रहा है वही तेल घुमा फिराकर अमेरिका के पेट्रोल पंप तक पहुंच रहा है। अब सुनिए उस सबसे बड़ी मार की कहानी जो अमेरिका के माथे पर आज भी चोट बनकर चमक रही है। 1 खरब 1 अरब डॉलर, जी हां, सिर्फ एक दिन में अमेरिका के शेयर बाजार से इतना पैसा साफ हो गया। डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500, इन सब में गिरावट आई और सभी इंडेक्स गोते खा गए, क्योंकि वैश्विक निवेशकों को यह समझ आ गया कि अगर अमेरिका भारत जैसे देश को धमकाने लगेगा तो उसे खुद अपने ही बाजार में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस जिस पाइपलाइन को बंद करने की बात कर रहा है उसमें अमेरिका की शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, शेल जैसी कंपनियां काम करती हैं और उनकी सांसें रूसी तेल प्रतिबंधों पर चल ही रही थीं, लेकिन अब उन्हें ही भारतीय रिफाइंड तेल से प्रतिस्पर्धा मिल रही है, और वह भी इतने बड़े स्तर पर कि अमेरिकी कंपनियों के रिफाइनरी उत्पादन पर दबाव आ गया है और भारत ने इसका जवाब तेल व्यापार का नया राजा बनकर दिया है। अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वह सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक खिलाड़ी है। भारत अब सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा बल्कि उसे रिफाइन कर उसमें मूल्य जोड़कर दूसरे देशों को बेच रहा है, और इस प्रक्रिया में भारत को रियायती दर पर कच्चा तेल मिल रहा है। भारत की रिफाइनरियां 100% क्षमता पर काम कर रही हैं और भारत को राजस्व और कूटनीतिक दोनों तरह की शक्ति मिल रही है। यानी अमेरिका का पुराना खेल अब उसी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत जो पहले सिर्फ एक ग्राहक था अब वह अमेरिका का तेल प्रतिद्वंद्वी बन चुका है, और वह भी रूस के समर्थन से। और जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका उधर कहां है, लेकिन भारत में लगातार रूस से तेल आना जारी है। बाकी आपको क्या लगता है, इसी तरह से रूस से तेल खरीदना भारत को अभी भी जारी रखना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।